भट्ट जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे रजोगुण और तमोगुण ना सताएं? हाँ, नाम है ना। जितना नाम जप करोगे, नाम त्रिगुणातीत है। वो रजोगुण तमोगुण से क्या, वो सतोगुण से भी ऊपर कर देगा। त्रिगुणातीत से त्रैगुण ने स्थिति प्रदान कर देगा। जितना हम अधिक देखो, खास बात क्या है, त्रिगुण रचना संसार है, भगवान त्रिगुणातीत है। संसार का चिंतन छूटे, चाहे मंत्र जप रहे हो, नाम जप कर रहे हो, या भगवान के पावन चरित्रों का चिंतन कर रहे हो, या चरित्र सुन रहे हो, या साधु संग महात्माओं का संग कर रहे हो, तो हमारा जब भगवान से संबंधित चिंतन होता है तो वो गुणातीत होता है। और जब संसार का चिंतन होता है तो वो सतोगुणी है तो सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुणी है तो रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुणी चिंतन है तो तमोगुण बढ़ेगा। संसार तीन गुणों से ही बना हुआ है और भगवान त्रिगुणातीत हैं। तो यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हम गुणातीत हो जाएंगे, संसार का चिंतन करेंगे तो त्रिगुण के अंतर्गत रहेंगे। तो यही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक त्यों, सो हरिपद भज न विलंब कर। डरते रहो कहीं रजोगुण तमोगुण हमें नष्ट न कर दें, इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उन भगवान का नाम जप करें। महाराज जी, घर पे जाते ही थोड़े टाइम तक रहता है यहाँ का प्रभाव जी नाम का। उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं तमोगुणी हो गया हूँ और उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। बिल्कुल। नाम छूटने लगता है, ऐसा होता है कि नाम छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत कृपा आपके ऊपर है। जो नाम छूटने पर आपको पीड़ा होती है, ये भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा पात्र में ये लक्षण होते हैं। नहीं तो इस अवस्था में तो भोगों का चिंतन और भोगों की क्रियाएं, इसी में जीव मस्त रहता है। लेकिन आप यौवन अवस्था में भगवान नाम छूट न जाए, इस पीड़ा से युक्त है, इसलिए विशेष कृपा आप कर रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए खान पान गड़बड़ न होने पावे। अगर हमारा खान पान प्याज लहसुन या शुद्ध भोजन, या जिन पात्रों में लोग मांस बनाते हैं उन पात्रों का भोजन जैसे होटल में है, रिश्तेदारों, फिर हमारी बुद्धि पतित हो जाएगी। तो कुसंग का त्याग करें और अभक्ष भोजन का त्याग करें, और शांत भाव से भगवान के नाम की बार बार आवृत्ति करते रहें, तो हम विजय को प्राप्त कर लेंगे, रजोगुण तमोगुण पर विजय। महाराज जी, एक छोटा सा और सवाल है। मैं दीक्षा की दिनचर्या पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि जब तक ऐसा लगे ना तब तक दीक्षा मत लो, नाम जप करो। नाम जप करते रहो, समय थोड़ी व्यर्थ जा रहा है। दीक्षा ना ले और नाम जप करे तो उसका समय व्यर्थ थोड़ी जा रहा है, भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। नाम से ही भगवत प्राप्त। मान लो आप राधा नाम जप रहे हैं, या कृष्ण नाम जप रहे हैं, या राम नाम जप रहे हैं, तो किसी न किसी संत के मुख से तो निकला ही है ना, कोई न कोई गुरुदेव तो है ही ना। तो जिनके मुख से हम निकला नाम पकड़ ले, उन्हीं को गुरुदेव मान ले, तो पहली दीक्षा नाम दीक्षा हो गई। फिर जो मंत्र दीक्षा है, जब आत्मबल पुष्ट हो जाए तब लीजिए। जब हमारा आत्मबल पुष्ट हो जाए तब हम मंत्र दीक्षा ले लें, नहीं तो नाम दीक्षा मान करके खूब नाम जप करते रहे। हेमलता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वृद्धावस्था से डर सा लगता है, क्योंकि अभी अरे वृद्धावस्था के बाद एक अवस्था और आती, मृत्यु। वो सब कुछ छुटा देती। वृद्धावस्था में तो कुछ तो बचा रहता है, लेकिन मृत्यु अवस्था आती है, वो तो कब आ जाए पता नहीं। वृद्धावस्था के पहले आ जाए कि बाद आवे कोई पता नहीं है। डरो, अगर मृत्यु से डरोगे तो डर कर भगवान की शरण में चले जाओगे। जो सभीत आवा सरनाई, रखी हो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। तो भगवान की शरण में हो जाओ, पक्का शरीर की दुर्गति होनी है। ये जन्म ही दुर्गति के लिए इस शरीर की, तुम सदगति को प्राप्त हो जाओ। अगर भजन ना हो तो बहुत कष्टप्रद शरीर होता। प्रेम में अपने प्यारे के द्वारा किया हुआ विधान सर्वमंगल में होता है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे जैसा करते वैसा भाव। जब तक प्रभु से नहीं जुड़ोगे
तो भय ही भय है। कैंसर हो जाए, कहो जवानी में कैंसर हो जाए, कहो क्या रोग हो जाए। अब क्या, देखो हम बचपन से बाबा जी हमारे दोनों किडनी फेल, क्या रोग हो जाए, कौन सी परेशानी आ जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, दिमाग खराब हो जाए, कब क्या हो जाए। इसलिए हम भगवान की शरण में रहें, कोई पाप कर्म न करें, नाम जप करें तो हृदय में आनंद रहेगा। ऐसी स्थिति में भी हमारे हृदय में उत्साह है, हमारे हृदय में आनंद है, हमारे हृदय में एक शीतलता है, एक गंभीरता है, एक शांति है। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि हम भगवान की शरण में केवल इस बात से हम बच रहे, नहीं जैसे पूरे मकान में आग लगा दी गई हो और एक शीतल कमरे में कोई बैठा हो, आंच भी ना पहुंच रही हो, ऐसे हमें भगवान रख रहे हैं कि पूरे शरीर में भीषण कष्ट और हम आनंद में रह रहे हैं। भगवान की शरणागति का ये फल है। अगर भगवान की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, तो यही आपको भी, आप पर भी कृपा हो जाए। देखो प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, पर्वत से दबाया गया, जल में डुबाया गया, विष पिलाया गया, लेकिन कोई फर्क पड़ा क्या? क्यों? क्यों भगवान श्री हरि की गोद में है, वो हरि की स्मृति में है, वो हरि के चिंतन में डूबे हुए हैं। तो क्या आप चिंतन नहीं कर सकते? विचार करो, क्या आप राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण नहीं जप सकते? आप जप के देखो, इसे साधारण मत मानो, आप कह के देखिए, लोक और परलोक तुम्हारे दोनों मंगल में हो जाएंगे। भाव लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, मन लगे ना लगे, केवल जबरदस्ती जपिए। जैसे एक गरीब आदमी ओवर टाइम भी मेहनत करता है पैसे के लिए, ऐसे अधिक से अधिक समय नाम जप कीजिए। देखिए ये लोक और परलोक सब मंगल हो जाएगा, सब जगह आनंद हो जाएगा।